देखना शुरू कर दिए हैं HRDC लाइव न्यूज। आज कानून में संशोधन होने का जो हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। HRDC टीम मुजफ्फरपुर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुझे इसके काबिल समझा। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। नया कानून जो भारत का बदला है, यह अंग्रेजों के समय से लगभग पौने 200 वर्ष पुराना कानून चला आ रहा था। वही घिसी पिटी बातें। तो हर चीज में, हर क्षेत्र में, मेडिकल का क्षेत्र हो, खेल का हो, विज्ञान का हो, हर क्षेत्र में संशोधन हुआ, बदलाव हुआ, विकास हुआ। परंतु ये विधि का क्षेत्र ज्यों का त्यों उसी तरीके से चल रहा था। कभी अधिवक्ता पर, कभी न्यायालय पर, कभी पुलिस पर, कानून पर उंगली उठ रही थी, विश्वास खत्म हो रहा था। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे विधि से जुड़े हुए जो पुराने विधि वेत्ता लोग हैं, उन्होंने, सरकार ने इसको आपराधिक कानून जो है उसमें संशोधन किया। संशोधन क्या किया? बदलाव ही कर दिया। और 25 दिसंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इसे अपना अनुमोदन दे दिया, जो कि 1 जुलाई 2024 से जो भी मुकदमे न्यायालय में संस्थित किए जाते हैं अथवा थाना में संस्थित किए जाते हैं, आपराधिक मुकदमे, उनका संचालन नए कानून के तहत होता है। अब एविडेंस एक्ट जो था पुराना, उसका नाम रख दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसका नाम रखा गया BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023। और उसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता था, तो उसका नाम रखा गया BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब देखा जाना कितना अच्छा है। पहले का जो था उसमें दंड को और प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बनाया गया था, जबकि अभी के कानून में नाम से ही जाहिर होता है कि वह न्याय, नागरिक और पारदर्शिता को लाया गया है। उसको फोकस करके नागरिक के साथ न्याय हो। नाम ही है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ऐसे में हम आम नागरिकों को भी कहेंगे, अपने दर्शकों को कहेंगे, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, कि हमारे घर का जो कानून है वो अगर मुझे ही नहीं मालूम हो तो कहीं ना कहीं नियम टूटेगा, कानून टूटेगा और वहां पर अपराध का जन्म होगा। बिल्कुल। तो घर के कानून को जिस तरह से जानना आवश्यक है, हमारे ही सुरक्षा के लिए, हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमारे देश का कानून है, तो उसे भी हमें जानना आवश्यक है, ताकि कहीं नियम ना टूटे, अपराध का जन्म। अब एक बार नियम टूटता है, अपराध का जन्म लेता है, होता है, तो ये भी परिवार परेशान, वो परेशान, परिवार परेशान, घटनास्थल के इर्द गिर्द के गवाह परेशान, पुलिस परेशान, न्यायालय परेशान। तो नियम का जानना आवश्यक है। हमारे ही सुरक्षा के लिए ये नियम बना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। तो पुलिस का नागरिक के साथ क्या हक अधिकार है, नागरिक का उनके साथ क्या है, नागरिक का अधिवक्ता और न्यायालय के साथ क्या है, इसी की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। अब देखा जाए, ये जो कानून आया, इससे जो लाभ कैसे प्राप्त होगा, विश्वास कैसे नागरिक का बढ़ेगा, तो एक बहुत ही तूफानी बदलाव आया है। वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिकल मीन्स के द्वारा, श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से, ऑडियो वीडियो माध्यम से इसका बहुत महत्व दिया गया है। इसके द्वारा यहां तक कि आप देखेंगे BNSS 2023 में जो नया वाला है उसमें 531 धाराएं हैं। इसका धारा 530 बताता है कि
न्यायालय की सारी कार्रवाइयां, पुलिस की सारी कार्रवाइयां जो भी है, यहां तक कि अपील मैटर भी है, समन है, वारंट, ये सब मोबाइल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकल मीन्स के जरिए उसको इशू किया जाएगा, उसका एक्सक्यूशन किया जाएगा, उसका सर्विस होगा, यहां तक कि अपील होगा, न्यायालय की सारी कार्रवाइयां उससे होगी। अब इलेक्ट्रॉनिकल मीन्स के जरिए होगा तो पारदर्शिता बनी रहेगी, झूठ साथ करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगा। जी जी जी। घटना किसी थाना क्षेत्र में हो तो पहले होता था कि जिस थाना क्षेत्र में घटना हुआ उसी थाना में केस होगा। अब उस चीज को बैंड कर दिया, बैन नहीं किया गया, मतलब अब है कि आप दूसरे थाना क्षेत्र में हैं, वहां अगर घटना घटते तो आप चाहें तो दूसरे थाना क्षेत्र में आप किसी भी थाना से मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, बट 3 दिनों के अंदर वहां जाकर निशान करने वाले हैं तो निशान करें, या दस्तखत करने वाले हैं वो थाना में जाकर के कर सकते और दस्तखत करें, और कहीं से भी आप कहीं FIR कर सकते हैं। और वहां पर आप पुलिस वाले ये नहीं कह सकते थे कि आपने तो हमको कोई सूचना नहीं दिया, वहां तो डेट और टाइम दोनों आ चुके हैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल आ चुका है। उसी तरह समन है, वारंट है, कुछ भी है, वो सब न्यायालय भी भेज सकती है और माना जाएगा कि वो सर्विस आपको हो गया, वहां पहुंच चुका है समन। आप नहीं कह सकते कि मुझे समन नहीं मिला था इसलिए मैं नहीं आया। बदलाव तो यहां तक आया है कि लोग अपराध करते थे और फौरन चले जाते थे, सारा अपना प्रॉपर्टी वगैरह 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 फरार हो जाते थे, वहां चला जाता था। अब जब तक एक मुकदमे का एक आदमी फरार हो गया, बाकी के अभियुक्त हाजिरी पिटीशन डेट पर डेट पढ़ता चला जाता था, तो उनके साथ तो अन्याय होता था, बाकी के अभियुक्त का बिल्कुल होता था। बिल्कुल। और उसमें ट्रायल एब्सेंसिया करके प्रोविजन आया। जी। आपके जो CRPC था, जो आप BNSS 2022, जैसा कि मैंने शुरू में बोला, वो आ गया है। तो ट्रायल एब्सेंसिया कब बताता है जी कि लोग अपराध करके चले गए, तो दो देश के बीच जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, मैत्री अगर हो चुका है जिन देश से, जी जी, तो हमारे यहाँ का कोई इस तरह से फरार हो गया, वहां संपत्ति जाके छुपा लिया है, जमीन खरीद लिया, मकान बना लिया, या बैंक बैलेंस कर लिया, या किसी रूप में गोल्ड के रूप में अपने जमा कर लिया, किसी तरह छुपा करके फरार है, यहाँ परेशान हो रहा है, उसके साथ का सह अभियुक्त बिल्कुल परेशान हो रहा है, तो मैत्री हो चुका है उस वहां से, तो यहां से न्यायालय वारंट हो जाएगा और वो वहां का न्यायालय इस तरह से उस वारंट का सर्विस कराएगी, मानो अपने देश में अपने थाना अपने न्यायालय के द्वारा जो वारंट निकलता है और पुलिस वाले उसको एक्सक्यूट कराते हैं, उसका निष्पादन कराते हैं, उस तरह से फॉरेन वाले कराएंगे, वहां के प्रॉपर्टी का पहचान करेंगे, उसको पकड़ेंगे और हमारे गवर्नमेंट को हवाले कर देंगे। और उसी तरह उसका कोई अगर एब्सकॉन्डर यहां आकर के छुपा हुआ है तो उसका भी वहां जाएगा, है ना जी, मरी जादी। तो ये पारदर्शिता आएगी, इलेक्ट्रॉनिकल मीन्स के द्वारा न्यायालय की सारी कार्रवाइयां, पुलिस वाले सर्च करेंगे, किसी को अरेस्ट करते हैं, वहां से कुछ रिकवरी करते, कह देते हैं झूठा पिस्टल इसके पास से बरामद हुआ, होता नहीं है, होता भी है, नहीं है ऐसी बात। इन करीब करीब कहते हैं ना कि जाओ के साथ घूम, बिल्कुल बिल्कुल निर्दोष भी फंस जाता है, बिल्कुल। तो वहां पर पारदर्शिता आएगी, विश्वास बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ना वो झूठ साथ करेंगे ना उन पर उंगली उठेगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज बहुत अच्छा इसमें बदलाव आया है। तो एक बहुत ही ये लोग पसंद कर रहे हैं जी। मतलब आने वाले कानून से लोगों को फायदा मिलने वाला है। बहुत विश्वास सबसे पहले कानून पर जम गया, त्वरित गति आ गई। अब पहले एक्यूज्ड को पुलिस पेपर दिए जाते थे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी पेपर यहां पर भेजा जाता है इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट के साथ, तो वो सिर्फ एक्यूज्ड को ही रिसीव कराया जाता था। अब देखा जाए वो केस करने वाले पूरी पक्ष जो है, इंफॉर्मेंट है, विक्टिम है, उनको भी साथ साथ टाइम बाउंड कर दिया गया है हर जगह कि ये स्टेज के बाद ये स्टेज इतने दिनों के अंदर में आपको पूरा करना है, और नहीं तो कार्रवाई देर हो जाती थी, जो नहीं करेंगे वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो करना है।